हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। तो फिफ्थ क्लास, आज आपका टर्न है व्याकरण वसुधा, मतलब कि हिंदी सेकंड का वो है। तो अपनी बुक निकालिए सभी बच्चे। ओके, पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। और आज हमारा चैप्टर 7 चैप्टर है और नाम है पाठ का कारक। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखना है आपको। आज रिधम जन्मदिन है। आज रिधम का जन्मदिन है। उस पिता, तो यहाँ पर जो आपको डैश ये लिखा हुआ है, पिताजी उस के लिए साइकिल लाए। उसके माताजी दूध और चावल की खीर बनाई। माताजी ने दूध और चावल की खीर बनाई। पवन मैदान में खेल रहा है। तो चलिए बच्चों, ऐसे पढ़ते हैं बिल्कुल। जो ये आपको दी गई है इसको फिल करना है। तो आज रिधम का जन्मदिन है। उसके पिताजी उसके लिए एक साइकिल लाए। उसकी माताजी ने दूध और चावल की खीर बनाई। पवन मैदान में खेल रहा है। उसके साथ अमन और नमन भी खेल रहे हैं। अमन को गेंद फेंकी जा रही है और पवन बल्ले को घुमा रहा है। ऊपर दिए गए हुए वाक्यों में कुछ शब्द छूट गए हैं, जिनके बिना ये वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं तथा अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन पर पुनः पढ़िए। तो जैसे कि आज रिधम का जन्मदिन है। उसके पिताजी ने उसके लिए एक साइकिल लाए हैं। उसकी माताजी ने दूध और चावल से खीर बनाई है। पवन मैदान में खेल रहा है। उसके साथ अमन और नमन भी खेल रहे हैं। अमन के द्वारा गेंद फेंकी जा रही है। पवन बल्ले को घुमा रहा है। बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों में मोटे शब्दों का के लिए, की, ने, से, में के द्वारा, को आदि में के प्रयोग, इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये सभी शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियाओं में संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। अब कारक के जो भेद है वो अग्रलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इनके जो विभक्ति चिन्ह या परासंग होते हैं वो जैसे होते हैं, कर्ता के होते हैं ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, द्वारा, संपादन का होता है संप्रदान का को और के लिए। ठीक है। अपादान किसे होता है से, और संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे आदि। अधिकरण होते हैं में और पर। संबोधन होते हैं हे, ओ, अरे आदि। अब विस्तार से इन कारकों के बारे में उदाहरण सहित समझिए। ठीक है। कर्ता कारक कौन कौन से होते हैं? शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे राजन ने पतंग उड़ाई, भारत ने मैच जीता। कर्म कारक कर्ता की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे राम ने रावण को मारा, पुलिस चोर को लाई। करण कारक कौन से होते हैं? जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे विभक्ति चिन्ह से है, जैसे अमन बोतल से दूध पीता है, शिकारी ने बाण से कबूतर को मारा। ठीक है। संप्रदान कारक होते हैं जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए है, जैसे दादाजी के लिए खाना लाओ, मोनू को गेंद दो। ठीक है।
अपादान कारक कौन से होते हैं? शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं, जिसकी विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध कारक कौन से होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है, संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के आदि होते हैं। जैसे यह कार रमन की है, रावण का पुत्र मेघनाद था। ठीक है। अधिकरण कारक कौन से होते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर आदि है। जैसे चिड़िया पेड़ पर है और बच्चे कमरे में हैं। नेक्स्ट पेज निकालेंगे बच्चों। फिर आता है हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित करे, पुकारने आदि का भाव प्रकट होता है तो वे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे आदि है। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो, अरे तुम कब जाओगे, आए, या फिर कब जाओगे, जो भी ये होते हैं अरे, जिसमें जैसे अरे तुम कब आए। तो बच्चों यह पार्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है और इसकी जो एक्सरसाइज है आपको ये सेंड कर दी जाएगी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।